हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। निजी उपयोग और विदेश से गिफ्ट में मिले ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन पर नहीं लगेगा जीएसटी, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि निजी उपयोग के ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी न लगे। साथ ही कहा कि विदेश से गिफ्ट के तौर पर आए कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी न लगे। हाई कोर्ट ने कहा कि विदेश से व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपहार में मिले ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन के आयात पर सरकार का जीएसटी लगाना असंवैधानिक है। इसके अलावा दिल्ली कोर्ट ने 1 मई को जारी वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में 85 साल के एक बुजुर्ग ने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन पर जैसे जीवन रक्षक उपकरण पर 12% टैक्स को गैर कानूनी बताकर याचिका दायर की थी। याचिका में याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके भतीजे ने अमेरिका से उनके लिए कंस्ट्रक्शन उसकी सेहत में सुधार के लिए भेजा है, लेकिन सरकार ने इस पर भी 12% जीएसटी वसूल रही है। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत, गाजियाबाद में ब्लैक फंगस से पहली मौत। जी दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी कुछ दिनों से कोविड-19 हालात में सुधार हो रहा है और संक्रमण के मामले और इसकी दरें में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3231 नए संक्रमित पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 233 लोगों की जान चली गई है। कोविड-19 के नए मामले कम होने से पॉजिटिविटी रेट में भी असर दिखाई दिया है। मौजूदा समय दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 5% रह गई है। बता दें कि 1 अप्रैल के बाद से गुरुवार को ऐसा हुआ है कि सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को 2790 केस सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को बताया कि राजधानी के अस्पतालों में बुधवार रात तक ब्लैक फंगस से 197 मामले सामने आए थे। उन्होंने बताया कि इसमें वे मरीज भी शामिल हैं जो बाहर से यहां के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण कर रहे केंद्रों को शुक्रवार को बंद कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में इस आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए टीके की कमी हुई है। दिल्ली में 1 अप्रैल के बाद आज आए सबसे कम नए केस, पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ गया। जी दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले में काफी कमी आ रही है। शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस के 3009 मामले सामने आए हैं, जो 1 अप्रैल के बाद सबसे कम मामले सामने हैं। साथ ही जहां 7288 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 252 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। फिलहाल दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 35,683 है, जो 11 अप्रैल के बाद सबसे कम है। इसके अलावा ठीक हुए कुल मामलों की संख्या 13,54,445 है। कुल मौत का आंकड़ा 22,831 है। वहीं दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव रेट 5% के नीचे पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में पॉजिटिव रेट 14.76% रहा। 4 अप्रैल के बाद पहली बार दिल्ली में इतना कम पॉजिटिविटी रेट रहा है। दिल्ली में नवनीत कलार और सहयोगी के 9 ठिकानों पर ईडी ने मारे छापे। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की कालाबाजारी के मुख्य आरोपी नवनीत कलार की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। ईडी ने शुक्रवार को नवनीत और उसके साथियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कलार के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसमें दिल्ली एनसीआर में स्थित कलार के घर, खान मार्केट स्थित टाउन हॉल और खान चाचा रेस्टोरेंट, दयाल ऑप्टिकल छतरपुर में उसके फार्म हाउस और मैट्रिक्स एरोल का ऑफिस शामिल है। आईडी के कलार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया है। आईडी के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की दर्ज एफआईआर के आधार पर आईसीआर फाइनल की गई है। कलार अभी न्यायिक हिरासत में है और अपने वकीलों के जरिए पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल जाए। बढ़ते मामलों पर आईएचबीएस में बढ़ाई जाएंगे कोविड मरीजों के लिए बेड, ऐसी बोली दिल्ली सरकार। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान ने दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को आश्वासन दिया कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से बढ़ते हैं तो तंत्रिका संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों के लिए संस्थान के कोविड केंद्रों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह आश्वासन तब दिया गया जब न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने कहा कि अगर तीसरी लहर आती है तो जैसे सबको डर है, तो बिस्तरों की संख्या मौजूदा 60 बिस्तरों से बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के अनुरोध के साथ अदालत न आना पड़े। दिल्ली सरकार की तरफ से उसके अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण और इस बात का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता तुषार सुन्नू ने कहा कि मामले बढ़ने की सूरत में बिस्तरों की संख्या मौजूदा 60 से बढ़कर 80 कर दी जाएगी। सुन्नू ने अदालत से यह भी बताया कि वर्तमान बिस्तरों की संख्या बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्थान के कोविड केंद्र में अभी 8 मरीज भर्ती हुए हैं। यह केंद्र में उस समय याचिका के बाद बनाया गया है, जिसमें इस बात में भर्ती एक मरीज की ओर से दावा किया गया था कि उसे कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद बाहर जाने को कहा गया था। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा वैक्सीन पर राजनीति न करे। दरअसल आपको बता दें, कोविड-19 के दौरान दिल्ली सरकार की भूमिका पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने
कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का कहना है कि दिल्ली की आप सरकार वैक्सीन पर राजनीति कर रही है। गौतम गंभीर पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इसके बाद अब बीजेपी के लिए गौतम गंभीर, आदेश गुप्ता और हंसराज हंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि अपनी इमेज को साफ दिखाने के लिए दिल्ली सरकार ने टेस्ट कम किए हैं। गंभीर ने कहा कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी हम कोरोना से जीत पाएंगे। लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे समय में तो थोड़ी नीयत साफ रखिए। कोविड-19 ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए मृतक टीचर के परिवार को दिल्ली सरकार ने दिए 1 करोड़ रुपए। बेटे को मिलेगी सरकारी नौकरी, जी दरअसल आपको बता दे। कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले टीचर यशोजी मिश्रा के परिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा है। सीएम गुरुवार को यशोजी मिश्रा के घर पहुंची और उनके परिवार से बातचीत की। सीएम ने मिश्रा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान केजरीवाल सरकार ने परिवार को आर्थिक सहायता के साथ ही उनके बड़े बेटे को दिल्ली सरकार में नौकरी देने का भी फैसला किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना की ड्यूटी के दौरान यशोजी मिश्रा संक्रमित हो गए थे। संक्रमित होने के बाद उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिस कारण से उनको नहीं बचाया जा सका। यशोजी ने अपनी आखिरी सांस तक दिल्ली के लोगों की मदद करने और सेवा की है। दिल्ली सरकार ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स कार्यकर्ताओं को सलाम करती है जिन्होंने दिल्ली के नागरिकों की अथाक सेवा की है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दूसरे राज्यों में जा रहे लोग दिल्ली में वाहन से न उतरे, DDMA का आदेश, जी दरअसल आपको बता दे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होते हुए सड़क मार्ग से अन्य राज्य जा रहे लोगों को बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखने की इजाजत होगी, बशर्ते वे राष्ट्रीय राजधानी में अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। यह जानकारी दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने गुरुवार को दी है। डीएम ने 6 मई को ऐलान किया था कि इन दोनों राज्यों से परिवहन के किसी भी माध्यम से दिल्ली आ रहे लोगों को 14 दिन के लिए अनिवार्य सख्त क्वारंटाइन में जाना होगा। सड़क मार्ग से दिल्ली होते हुए अन्य राज्य जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति है, बशर्ते वे दिल्ली से अपने वाहन से नहीं उतरेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि वह लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील की संभावना सहित राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में महामारी के मामलों में काफी कमी आई है और अब संक्रमण दर 5.5% बना हुआ है। क्या नेपाल भागने की फिराकत में है पहलवान सुनील कुमार? पेशेवर अपराधी की तरफ पुलिस को दे रहे हैं चकमा, जी दरअसल आपको बता दे। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस पहलवान सुनील कुमार की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें सुनील कुमार को खोजने में लगी हुई है। पहलवान सुनील कुमार किसी पेशेवर अपराधी की तरह दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही है। सुनील कुमार को पकड़ने के लिए उसके तमाम संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। कई बार तो वह पुलिस से बिल्कुल करीब था, लेकिन वह एक पेशेवर अपराधी की तरह वहां से बच निकला। उत्तर भारत में तौदे ने बदला मौसम का मिजाज। एनसीआर, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में होगी बारिश, जी दरअसल आपको बता दे। पिछले 2 दिनों से हो रही बिना मौसम बारिश से राजधानी दिल्ली सहित आसपास के इलाकों को तरबतर कर दिया गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के दिन भी बारिश के जारी रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटे में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली में बुधवार को बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 119.3 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो मई के किसी भी एक दिन में हुई बारिश का ऐतिहासिक तौर पर रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 1976 की 14 मई को 60 मिमी बरसात हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक मई के महीने में सामान्य तौर पर 19.7 मिलीमीटर बरसात होती है। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो को जानकारी आपको अच्छी को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, हम दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।